मुल्क में 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का दरख्वास्त पर समाअत का फैसला। दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स ये, क्या यह दरख्वास्त मशहूर होने के लिए फाइल की गई थी? कल को कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया, ऐसा नहीं चलेगा। बलोच तलबा बाजियाबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। निगरान वज़ीर दाखिला और दिफा को भी पेश होने का हुक्म। समाअत के दौरान अनवारुल हक काकड़ की दूसरी बार भी पेश न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम। रिमार्क्स दिए, कोई कानून से बालातर नहीं, वज़ीर आज़म जवाब नहीं दे सकते तो ओहदे आम इंतखाबात की शफाफियत पर मंडलाते शकूक व शुबा दूर करने का मिशन। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी आज से तहकीकात का आगाज़ करेगी। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन की DROs और रिटर्निंग अफसरान को तिबी के नोटिस बयान कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने लियाकत अली चट्टा के बयान का ट्रांसक्रिप्ट हासिल करने के लिए चेयरमैन पैमरा को खत लिखने का फैसला किया। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। निगरान पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। IG को हिदायत जारी। इलेक्शन कमीशन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी समेत दफात शामिल की जाएंगी। मुकदमा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दईयत में दर्ज होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तय होने के करीब है। राबता कमेटीज़ की आज 5वीं नशस्त होगी। रहनुमा नून लीग इसहाक डार कहते हैं, आज के इजलास में अहम पेशरफ मुतवक्के है। ये इलेक्शन तो कुछ ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं, जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्ठा में जलसे से खिताब में कहा, मुझे कहा गया 3 साल मियाँ साहब, अगले 2 साल मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। मैं इस तरह वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। मैंने कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बल्कि आवाम की खिदमत के लिए इंतखाब लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल करने के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाने का इम्कान। दरख्वास्त सीनियर कानूनदान काजी अनवर और शाह फैसल इत्मान खेल के तवस्सुत से जमा करवाई जाएगी। आज़ाद अरकान के लिए सियासी जमात में शमूलियत का आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में सहूलत डेस्क कायम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी सरबराह का असल बयान हल्फी सहूलत डेस्क पर जमा कराने की हिदायत की गई। पीपल्स पार्टी ने नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली का अहम इजलास आज तलब कर लिया। नौमुंतखब MPs को आज कराची पहुँचने की हिदायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 टांक कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 348 में से 342 पोलिंग स्टेशन पर आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। सदर ममलिकत ने सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास से पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
हुकूमत साजी में पेशरफ्त, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। आम इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी के बाद तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 100 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश। लाहौर में भुआर से मौसम सुहाना हो गया। अटक, गुजरात और गुजरखात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। पेशावर में 12 मिलीमीटर बारिश से नदी नाले भी भर गए। नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए। मुल्क के बालाई इलाकों में दूसरे रोज भी बर्फबारी। नतिया गली में वक्फे से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी है। बटाबाद में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मरी रोड पर फिसलन से राबता सड़कें बंद। कागान, नारान और शोगरान में भी हर सू सफेदी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। सयाह बड़ी तादाद में पहाड़ी इलाकों में पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस। अदालती हुक्म के बावजूद सीनियर अफसरान पेश ना हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार का बरहमी का इज़हार। कहा, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वह अदालत में पेश नहीं हो सकते। रिटायर्ड जजेस की कार्रवाई से मुताल्लिक हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया था, रिटायर्ड और मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकता। जाली अकाउंट्स केस। बैंकिंग कोड कराची ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। केस की मज़ीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मुआशी बेहतरी और गैर कानूनी तरीक़ों से की जाने वाली तजारत को रोकने का मिशन। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में 77 ऑपरेशन, 11 मीट्रिक टन से ज़ायद खाद, 3 मीट्रिक टन से ज़ायद आटा और 24 मीट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई।